आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में दी गई चुनौती के आधार पर यथाचित्र देखकर शब्दों के आधार पर कहानी का निर्माण करते हैं, अनुभवों को सुनाते हैं और अपनी भाषा में लिखते हैं। इसके बाद प्रकरण आएगा। ये पाठ का नाम है विजय पथ, जो मैं क्लास में पढ़ाना है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने लिया है पाठ्य पुस्तक कलरव और दीक्षा ऐप का प्रयोग किया है। दीक्षा ऐप की जो सामग्री है उसके लिए हम मोबाइल के माध्यम से दीक्षा ऐप की सामग्री बच्चों को दिखा सकते हैं क्लास में, अगर मतलब उपयुक्त लगे, मतलब सुविधाजनक हो तब। इसके बाद आगे है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। और कविता दिया गया, खरगोश बाग में रहता है, वह मूली गाजर खाता है, केला उसको भाता है, उछल कूद मचाता है, भाग दौड़ भी करता है, वह हम सबको भी भाता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है चरण की, शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षण के बीच में शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 91 पाठ 16 विजय पथ नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को चित्र का अवलोकन कराते हुए पाठ विषय वस्तु के विषय में बच्चों से बात करेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पाठ का सारांश। खरगोश और कछुआ में गहरी मित्रता थी। एक दिन खरगोश ने कछुआ से दौड़ प्रतियोगिता करने को कहा। खरगोश को पूरा विश्वास था कि वह दौड़ में, मतलब तो उसको पूरा विश्वास था कि दौड़ मैं ही जीतूंगा, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे चलता है। दोनों में दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़कर एक पेड़ के नीचे आराम करते करते अचानक सो गया। कछुआ धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ता रहा। जब कछुआ की नींद टूटी तो खरगोश तेजी से अपनी लक्ष्य की ओर दौड़ा। उसे लगा कि कछुआ शायद अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन जब खरगोश गंतव्य स्थान पर पहुंचता है तो देखा कि कछुआ वहां पहले से ही मौजूद है और जंगल के सब जानवर उसके गले में माला पहना रहे हैं। इसके बाद अगली हेडिंग शिक्षण के बाद में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर व बातचीत के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने कुछ प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, हम भी अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग और भी इसमें प्रश्न घटा बढ़ा सकते हैं। खरगोश ने कछुआ से क्या कहा। दूसरा प्रश्न है, दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया, मतलब क्या क्या शर्तें क्या निर्धारित की गई या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया। पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने क्या सोचा। दौड़ में कौन जीता और क्यों। इसके बाद आगे देखते हैं। बच्चों द्वारा उपयुक्त प्रश्नों का सही व स्पष्ट उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को प्रश्नों का सही व स्पष्ट उत्तर बताएंगे। इसके बाद इसमें हम एक गद्य करवा सकते हैं। शिक्षक दो दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर बारी बारी से दो दो बच्चों को कहानी का अभिनय करवाकर अन्य बच्चों से, 2 बार बच्चों लेके आए हैं, एक ही बार होना चाहिए, अन्य बच्चों से
कहानी का आंखों देखा हाल सुनाने को कहेंगे। इससे बच्चों को कहानी भी याद हो जाएगी और अन्य बच्चे भी इस कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा के अन्य बच्चों से कहानी का अभिनय करने के लिए कहेंगे और दूसरे बच्चों से कहानी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कहेंगे। तो ये गतिविधि हमें कक्षा में सभी बच्चों से करवाना है और बच्चे बहुत खुशी से करेंगे। अगर हो सके तो हम उन्हें मुखौटा भी बना सकते हैं, मुखौटा, या हम मतलब कुछ भी उसको इंगित कर देंगे कि हाँ ये शेर है, ये खरगोश है, उसको अभिनय के माध्यम से। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को कहानी को घर से याद करके आने को कहेंगे और दूसरे दिन कक्षा में कहानी सुनाने के लिए बच्चे को कहेंगे कि दूसरे दिन बच्चे उसे याद करके पहले दिन आएंगे और दूसरे दिन क्लास में उसको सुनाएंगे। इसके बाद आता है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। ये अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। इसमें कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे। इसके बाद अगली जो कार्य योजना है, पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे और उसके बाद अगली कार्य योजना है कठिन शब्दों का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।